भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सारे मास्टर जी और मास्टरनियाँ। जल्दी से बताओ, आज की क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की मृदाएं। कल हमने पढ़ा था जलवायु को, आज हम पढ़ लेंगे बिहार की मिट्टियों को। तो कुछ मिट्टी आज करवा देंगे, अगर बच जाएंगे तो फिर कल करवा देंगे, ठीक है। तो बिहार की मृदाएं हमारा टॉपिक है आज का, बिहार की मृदाएं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो बिहार की मृदाएं, अभी कितने नंबर का चैप्टर है ये मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है। बिहार की मृदाएं, ये हमारा टॉपिक है, बिहार की मृदाएं, ठीक है ना। बिहार की मृदाएं, ये हमारा टॉपिक है। और ये बिहार की मृदाएं जो है ना, सॉइल्स ऑफ बिहार, सॉइल्स ऑफ बिहार, देखो, सॉइल्स ऑफ बिहार, इसको हमें करना है। और सॉइल्स ऑफ बिहार की अगर बात की जाए, तो सॉइल्स ऑफ बिहार की अगर बात करोगे, तो जो हमारा बिहार का जो बिहार राज्य की अगर बात करें, तो इसको जो है ना, वो तीन भागों में बांटा जाता है। बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। एक उत्तरी बिहार के मैदान की, उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियाँ एक नंबर आती हैं, और वो आती हैं उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियाँ, बिहार मैदान की मृदाएं, उत्तरी बिहार मैदान की मृदाएं हैं, बिहार मैदान की मृदाएं, ठीक है। सबसे पहला। सेकंड कौन सा है? वो दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी, सेकंड है दक्षिण बिहार मैदान की मृदाएं, दक्षिणी बिहार मैदान की मृदाएं, दक्षिणी बिहार मैदान की मृदाएं, मैदान की मृदाएं, दक्षिण बिहार मैदान की मृदाएं हैं। तीसरी कौन सी है? दक्षिण पठार की मृदाएं, दक्षिण पठार की मृदाएं, दक्षिण पठार की मृदाएं, ठीक है ना। तो एक आपकी है दक्षिण पठार की मृदाएं, तो एक है दक्षिण पठार की मृदाएं, दक्षिण पठार की मृदाएं, दक्षिण पठार की मृदाएं। इस प्रकार से आप इनको बांटेंगे। यह जो वर्गीकरण है, बिहार राज्य मृदा वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो यह प्रस्तुत किया गया, एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, चलो। ये लो साहब, एक बार मैं इसको लिख बना देता हूँ ना, फिर तुम्हें ये प्रिंट आउट दे देंगे ना अपने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर तुम्हें प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। एक पता नहीं एक बच्चा है, उसने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो चलो, बच्चों के काम आ जाएंगे। और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अब सुनो, ये जो वर्गीकरण है ना, ये वर्गीकरण किसने दिया? तो ये वर्गीकरण बिहार सरकार का जो कृषि अनुसंधान विभाग है, इसके द्वारा मिट्टियों के जो है भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर तीन प्रकार से बांटा है। तो बिहार राज्य का जो कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो बिहार, मैं लिखूं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ, बिहार राज्य कृषि अनुसंधान परिषद, बिहार राज्य कृषि अनुसंधान परिषद। तो एग्रीकल्चर रिसर्च जो काउंसिल है, उसके द्वारा, कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, द्वारा मृदाओं की, मृदाओं की, मृदाओं की भौतिक, रासायनिक व संरचनात्मक, भौतिक, रासायनिक, भौतिक, रासायनिक
भौतिक, रासायनिक व संरचनात्मक, व संरचनात्मक, संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, आधार पर ये वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया गया, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। ये वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया गया, राइट। ये क्लासिफिकेशन जो है ये दे दिया गया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन दे दिया गया सब, हाँ। ये वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है। ये वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया, ये प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। ये वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। चलो ये बात कर लोगे आप, जल्दी से इस चार्ट को बना लो, जल्दी से फटाफट इस चार्ट को बनाओ, स्पीड से बनाओ इसको, थोड़ा सा स्पीड बना के इसको बनाओ जल्दी, स्पीड से जल्दी से फटाफट बना लो भाई इसको। ये चार्ट बन गया हो तो फिर आगे इसका वर्गीकरण और प्रस्तुत करते हैं, और आगे इसका वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से और मिट्टियों को बांटा गया है, ठीक है। कैसे बांटा गया है, जैसे अगर मैं इसके ऊपर आऊँ, तो इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ, आपके इस पर आता हूँ, और इस पर जब मैं आता हूँ तो इस पर आप देखो थोड़ा सा, जो उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ हैं, उत्तरी बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, इन उत्तरी बिहार की मिट्टियों को वापस कितने भागों में बांट सकते हैं हम, तो ये वापस इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो दक्षिण बिहार की मिट्टियों को फिर से बांटेंगे आप, दक्षिण बिहार की मिट्टियों को भी फिर अपने बांटेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ठीक है ना। दक्षिण बिहार की मिट्टियों को फिर वर्गीकृत करेंगे, और फिर जो दक्षिण पठार की मिट्टियाँ हैं इनको देखेंगे कौन कौन से प्रकार की, तो फिर ये देखेंगे कौन कौन से प्रकार की, ठीक है ना। ये कौन कौन से प्रकार की हैं फिर इनको देखेंगे। तो ये देखो एक बार आप, एक एक करके इनको तुम लोग समझो। ये जो उत्तरी बिहार की मिट्टी है, ये 4 प्रकार की मिट्टी है, ठीक है ना। तो ये 4, क्लास 10 का पीडीएफ अपलोड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है यार भाई, कैसे नहीं होगा, ठीक है। ये 4 प्रकार कौन कौन सी, चेक करो कौन सी पीडीएफ बता रहे हैं। इसमें आप देखो, सबसे पहले एक होती है अवशिष्ट मिट्टी, एक तराई मिट्टी, एक नई जलोढ़, और एक दोमट, ठीक है ना। तो एक नंबर आप सबसे पहले कहोगे इसमें, इसमें एक नंबर जिसको बोलते हैं अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मृदा। दूसरी है कौन सी, दूसरी है आपकी कौन सी, तराई मृदा है, दूसरी कौन सी है, तराई मृदा है, तराई मृदा है, तराई मृदा है। तीसरी है कौन सी, तीसरी मिट्टी इसमें आती है आपकी नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी, नवनिर्मित जलोढ़, नवनिर्मित जलोढ़ या या खादर मृदा। और एक जो है आपकी कौन सी है, एक मिट्टी आपकी है कौन सी, दोमट मिट्टी है ना, या इसको हम बल सुंदरी बोलते हैं ना, दोमट, या फिर इसको हम बाल सुंदरी के रूप में जानते हैं, दोमट, दोमट या बाल सुंदरी मृदा, दोमट या बाल सुंदरी मृदा, दोमट या बाल सुंदरी। नहीं है क्या पीडीएफ, है ना। बस तो ये फालतू में इसको ब्लॉक कर दो, ये कौन कह रहा है, जो बच्चा कह रहा है इसको ब्लॉक कर दो, पीडीएफ नहीं है, फालतू बकवासबाजी करते हैं, इनको बंद कर दो। हाँ कर दो ब्लॉक, क्या सोच रहे हो। हो गया ब्लॉक, गुड। ऐसे बच्चों का, फालतू बकवासबाजी करते हैं, उनका यही करना है आज के बाद, ठीक है ना। ताकि ये बकवास क्लास में नहीं करें, डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी ना क्लास है ये, क्लास पढ़ने के लिए है ना भाई, है ना, क्लास पढ़ने के लिए, ठीक है ना। फालतू की बकवासबाजी क्लास में नहीं करनी है। आगे अगली मिट्टी जो दक्षिण बिहार मैदान की है, इसमें देखो आप एक बार,
इसमें है एक कगारी मिट्टी, एक टाल मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ और एक अवशिष्ट है। तो इसमें भी 4 प्रकार आप लिख दो। तो इसमें भी 4 प्रकार। एक है कौन सी? एक मिट्टी का प्रकार है कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी बी नंबर पे। कगारी मिट्टी के अलावा एक है टाल मिट्टी, सी है। और इस सी मृदा को हम किस रूप में जानते हैं? टाल मिट्टी के अलावा एक और मिट्टी का प्रकार है पुरानी जलोढ़। ठीक है ना भाई? पुरानी जलोढ़ मिलेगी नीचे। पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और एक जो मिट्टी मिलेगी पुरानी जलोढ़, या इसको हम करेल केवल मिट्टी के नाम से जानते हैं, या करेल केवल मिट्टी। करेल केवल मिट्टी। करेल केवल मिट्टी। और डी इसमें भी एक फिर आपकी अवशिष्ट मृदा है। ठीक है ना? या फिर इसको हम बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो एक अवशिष्ट मृदा या बलथर मृदा है। यह तुम्हारी बलथर मृदा है। बलथर मृदा है, ये बलथर मृदा है। या अवशिष्ट मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी है उसको अवशिष्ट मिट्टी के रूप में दिखाता है। तो अवशिष्ट मिट्टी ऊपर भी आ गई है, उत्तर बिहार मैदान में भी, और एक नीचे यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है। दक्षिण पठार की जो मिट्टी है ना, तो वो दक्षिण पठार की मिट्टी में जब आप देखोगे तो इसमें दो मिट्टियाँ, लाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। एक तो इसमें लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मृदा, और एक है तुम्हारी दूसरी लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। लिख दो इसको। जल्दी से चार्ट बनाओ, स्पीड से बनाओ भाई इस चार्ट को। जल्दी से चार्ट बना दो, फिर अपन आगे एक एक करके उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियों को आज पढ़ लेंगे इस क्लास में। ठीक है? उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियां पढ़ लेंगे। उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियों को पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से एक बार इसको बना लो। हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक बात है, करेल केवल या बांगर मिट्टी कहते हैं। चलो भाई, इसको एक बार आप बना लो, स्पीड से इसको थोड़ा सा बना दो। ठीक है? जल्दी से बना दो। अब एक बार थोड़ा सा डिस्कस शुरू करते हैं अपने एक एक मिट्टी के ऊपर। ठीक है? हो जाएगा ये तो अ, देखो, ध्यान दो एक बार। सबसे पहले मिट्टी पर बात करते हैं उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियों में। उत्तरी बिहार मैदान की जो मिट्टियां हैं भाई, उस उत्तरी बिहार मैदान की मिट्टियों के अंदर सबसे पहली उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, उस उत्तरी पश्चिमी भाग जहाँ सोमेश्वर पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र में जो मिट्टियां मिलती हैं, उन मिट्टियों के ऊपर अगर बात करें तो उसमें अवशिष्ट मिट्टी पहली है। और जो अवशिष्ट मिट्टी है ना, अवशिष्ट मिट्टी जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में सामान्यतः मिलती है, ये आर्द्र होती है और नरम मृदा होती है ना। आर्द्र होती है और आर्द्र होती है और नरम मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर कांप, कांप की अधिक प्रधानता मिलती है। और आप जानते हैं कि उत्तरी पश्चिमी जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ वनों का सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी भाई। जंगल का क्षेत्र है, वनों का क्षेत्र है ये, वन मिलते हैं। जिस क्षेत्र में वन मिलेंगे तो वहाँ वनस्पतियाँ ज्यादा हैं। वनस्पतियाँ ज्यादा है तो वनस्पतियाँ जब टूटेंगी फूटेंगी तो टूट करके सारी वनस्पतियाँ कहाँ गिरेंगी? मिट्टी में गिरेंगी। और वही जब सड़ेंगी गलेंगी तो वो सड़ गल के क्या बन जाएगा? ह्यूमस बन जाएगा। तो इसका मतलब कांप की प्रधानता होती है। और जो उत्तरी पश्चिमी बिहार के अंदर मिलने वाली अवशिष्ट मिट्टी है, उसमें कांप की प्रधानता भी है और उसके अंदर जैविक पदार्थ भी काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं।
गन्ना की खेती की जाती है, और धान, धान आप जानते हैं, पैडी या फिर चावल जिसको अपन बोल देते हैं, तो धान की और शुगर कैन मतलब गन्ना की खेती इस भाग में की जाती है। क्या हो गया इसको? हम्म, क्या हो गया भाई? हो गया, हो गया, हो गया। तो लिखो इसमें उत्तर बिहार की मिट्टियां, उत्तर बिहार की मृदाएं। एक नंबर पर लिखना उत्तरी बिहार की मृदाएं। उत्तरी बिहार की मृदाएं, उत्तरी बिहार की मृदाएं। इसमें अगर अपन बात करें उत्तरी बिहार की मृदाएं, तो आप इसमें सबसे पहले लिखो उत्तरी बिहार की जो मिट्टियां हैं, इन उत्तरी बिहार की मैदान की जो मिट्टियां हैं, इसके अंदर आप जो है लिखो। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी बिहार की जो मिट्टियां हैं, इसमें अगर अपन लिखें तो सबसे पहली मिट्टी जो है, वो सबसे पहली मिट्टी कौन सी? अवशिष्ट मिट्टी है ना, अवशिष्ट मृदा है। तो सबसे पहले इसमें जो मिट्टी आएगी वो कौन सी आएगी? अवशिष्ट मृदा। ठीक है, अवशिष्ट मृदा लिखो इसमें। इसमें आप ध्यान दो और ध्यान से इसमें लिखोगे। लिखो ये है आर्द्र एवं नम मृदा है, नरम मृदा है, आर्द्र एवं नरम मृदा है, जिसमें जिसमें कांप व जैविक पदार्थों की प्रधानता मिलती है। जैविक पदार्थों, जैविक पदार्थों की, जैविक पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है, पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। जैविक पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। तथा इस मृदा का विस्तार, इस मृदा का विस्तार, इस मृदा का विस्तार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है। पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है, पश्चिमी चंपारण जिले में मिलता है। इस मृदा के क्षेत्र में, इस मृदा के क्षेत्र में इस मृदा के क्षेत्र में धान व गन्ना की कृषि की जाती है। धान व गन्ना की कृषि की जाती है, की कृषि की जाती है। धान व गन्ना की कृषि की जाती है। धान की कृषि की जाएगी, और एक इसके अलावा किसकी कृषि होगी? तो ये है गन्ना की कृषि होगी। ठीक है, एक बात आपका ये हो गया। दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी, यह दलदली भाई, तराई क्षेत्र में क्या होगा? जल अधिक मिलेगा, दलदली क्षेत्र मिलेगा। तो अगला है तुम्हारा बी नंबर पे, और ये है तराई मृदा है। तराई मृदा है, तराई मृदा है। तराई का विस्तार अधिक काम होगा। तो आप देखो किशनगंज की तरफ तराई क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। दो चीज़ें हैं अधिक मिलने की, एक तो ढाल, उसका कारण है कि अधिकांश नदियाँ उस तरफ जाएंगी, पानी का अधिक ढाल उस तरफ है, ठीक है ना, भूमि का। दूसरा, वर्षा भी अधिक होती है उस क्षेत्र के अंदर, किशनगंज क्षेत्र में। तो तराई की जो चौड़ाई है वो किशनगंज क्षेत्र में जहाँ 50 किलोमीटर तक मिलती है, वहीं ये 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी एक
पट्टी के रूप में ये मिट्टी का विस्तार। अब मैं देखो, ज्यादा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो क्या एक्सप्लेन करूं बताओ। तराई में आपको पढ़ा चुका हूँ 2 बार, बिहार भौतिक प्रदेश में तराई पढ़ा चुका हूँ। मिट्टियों के अंदर तराई, दलदली मिट्टी हमने एक प्रकार लिया था और उसमें मैंने पढ़ाया था उच्च ताप, निम्न ताप और जो है उच्च वर्षा के क्षेत्र में इस मिट्टी का विकास होगा। 3 जलवायु दशाएं बताई थी, 3 मिट्टियां, लेटराइट, शुष्क, और एक ही आपको बताई थी दलदली मिट्टी बताई थी। तो यह मिट्टी जो है ना, ये दलदली मिट्टी है, ठीक है। और कुछ किताबें लिखती हैं कि हिमालय के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। तो भाई बिहार की, उत्तरी बिहार के मैदान की सारी मिट्टी हिमालय के द्वारा लाए गए अवसाद से बनी, बताओ कौन सी हिमालय के अवसाद से नहीं बनी। तो इसमें स्पेसिफिक ऐसा लिखना बहुत ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। नेपाल की सीमा के साथ साथ किशनगंज और पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है। और इसका रंग जो है भूरा एवं हल्का पीला होता है, ठीक है ना। अम्लीय मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, प्रकृति की मृदा है, की मृदा है, जिसका रंग, जिसका रंग हल्के भूरे से, हल्के भूरे से पीला होता है, पीला होता है, हल्के भूरे से पीला होता है, ये बात होगी। यह मृदा दलदली है, यह मृदा दलदली है, दलदली प्रकार की है, प्रकार की है, प्रकार की है, जिसका विकास, जिसका विकास निम्न ताप व उच्च वर्षा, निम्न ताप व उच्च वर्षा के क्षेत्र में हुआ है। वर्षा के क्षेत्र में हुआ है तथा, तथा इसका विस्तार, इसका विस्तार पश्चिम में, पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ियों से, पश्चिम में सोमेश्वर पहाड़ियों से शुरू होकर, सोमेश्वर पहाड़ियों से शुरू होकर, अब ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको माइंड सेट आपका होना चाहिए अब चीज़ों को लेकर के ना। पहाड़ियों से शुरू होकर, शुरू होकर पूर्व में किशनगंज, पूर्व में किशनगंज तक, किशनगंज तक, किशनगंज तक, पूर्व में किशनगंज तक नेपाल सीमा के समांतर, नेपाल सीमा के समांतर, समानांतर, समानांतर 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी, चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, रूप में, चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, ठीक है। 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, 8 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, हो गया। 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है, जबकि, जबकि, जबकि किशनगंज क्षेत्र में, किशनगंज में किशनगंज में 50 किलोमीटर चौड़ी, किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में, के क्षेत्र में
यह मृदा विस्तृत है। यह मृदा विस्तृत है। ये मृदा विस्तृत है। ये मृदा विस्तृत है। ये लो साहब, ये आपकी मिट्टी हो गई। दो प्रकार की मिट्टियां मैंने आपको बता दी। दो प्रकार की मिट्टियां बता दी हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिलेंगी, अब पश्चिमी चंपारण से और यहाँ तक जब आप चलोगे, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज चलोगे तो कौन कौन जिले आते हैं, तो आप वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको उस चीज़ का, तो है कि नहीं। बाकी लगभग लगभग अधिकांश जानकारियां मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। अब आगे चलें। इसी में तीसरी मिट्टी मैंने आपको लिखवाई, नवनिर्मित जलोढ़, जिसको हम खादर भी कह देते हैं। कहाँ मिलेगी, नदी घाटियों में मिलेगी, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है। तो बाढ़ का जो क्षेत्र होगा वहीं पर मिलेगी, है कि नहीं। तो तराई मिट्टी के अंदर जो है धान की दो किस्में, भदाई और अगहनी होती हैं। और अ, इस क्षेत्र में जो है जो कि कम उपजाऊ जल आपकी तराई होगी, वहाँ पर मरुआ, कुल्थी, शकरकंद, अरहर आदि की खेती की जाती है। तो अरहर, मरुआ, कुल्थी, इन सब की खेती होती है। तो आप लिख दो, इस मृदा के क्षेत्र में क्षेत्र में धान की दो किस्में भदई, अगहनी व अगहनी अगहनी उत्पादित की जाती है। उत्पादित की जाती है। उत्पादित की जाती है, ठीक है ना। उत्पादित की जाती है, भदई व अगहनी उत्पादित की जाती है, ठीक है ना। तो भदई व अगहनी उत्पादित की जाती है। ये लो साहब, ये हो गई आपकी बातें यहाँ तक। भदई व अगहनी उत्पादित की जाती है। इसमें और क्या क्या होता है, शकरकंद इस क्षेत्र में, और किस किस का उत्पादन होगा, इस क्षेत्र में किस किस का उत्पादन और होगा, वो और देखो आप एक बार। क्षेत्र में ही शकरकंद 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 होता है वो। शकरकंद होता है। कुल्थी, मुझे पता भी नहीं भाई, कुल्थी सच में ही देखा हुआ नहीं है मेरा। अरहर, इसके अलावा जो है मरुआ, मरुआ अरहर तो चलो फिर भी जानते हैं अपने, अरहर आदि की कृषि की जाती है। 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 आदि की कृषि की जाती है, आदि कोई फसल नहीं है ना। आदि की कृषि की जाती है। आदि की कृषि की जाती है, की जाती है, ठीक है ना। इन सब की खेती की जाएगी भाई, इन सब की खेती की जाती, ठीक है। इन सब की खेती इसमें की जाएगी, राइट। हो गया, कर लोगी, कर लेना चाहिए आपको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं है, आसान आसान चीज़ें हैं ये सब, कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
ठीक है, आगे चलें। अगली मिट्टी कौन सी है? नवनिर्मित जलोढ़। ठीक है, नवनिर्मित जलोढ़ है। अब नवनिर्मित जलोढ़ कहाँ मिलेगी? तो नवनिर्मित जलोढ़ कहाँ मिलेगी? अच्छा, कुल्थी दाल होता है, ठीक 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 ठीक, कुल्थी दाल होता है। तो नवनिर्मित जलोढ़ जो होगी, वो नवनिर्मित जलोढ़ जो आएगी, वो अब ऊपर देखो, दो मिट्टियाँ हो गई। इस तरफ हो गई कौन सी? अवशिष्ट की पश्चिम चंपारण, इधर होगी तराई। इसके नीचे आओगे तो नई जलोढ़ है कि नहीं? जब किसी को स्टोन होता है तो कुल्थी खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो चलो, मुझे भी एक नई चीज मिल गई है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब अगली मिट्टी पर आते हैं, नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी। ठीक है, तराई के दक्षिण में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। और उत्तरी बिहार का जो बाढ़ का मैदानी भाग है, इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रंग गाढ़ा भूरा और काला होता है। ठीक है, तो तीसरी मतलब सी नंबर पर आप लिखें अगली मिट्टी। तो सी नंबर पर आप मिट्टी लिखें, नवनिर्मित जलोढ़। नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी या खादर मृदा। खादर मृदा, इसमें आप आओ एक बार, इसमें लिखो। इसमें आप लिखोगे, इसमें आप लिखोगे तराई मृदा के दक्षिण में। तराई मृदा के दक्षिण में। तराई मृदा के दक्षिण में। तराई मृदा के दक्षिण में गाढ़े भूरे से काले रंग की होती है। गाढ़ा भूरा से काले रंग की मृदा होती है। काले रंग की मृदा होती है। काले रंग की मृदा होती है। मृदा होती है। काले रंग की मृदा होती है। काले रंग की मृदा होती है। काले रंग की मृदा होती है। ठीक है ना? काले रंग की मृदा होती है। मृदा होती है जिसका विस्तार, जिसका विस्तार उत्तरी बिहार मैदान में, उत्तरी बिहार मैदान में बाढ़ के क्षेत्र में मिलता है। बाढ़ के क्षेत्रों में मिलता है। बाढ़ के क्षेत्रों में मिलता है। में मिलता है। बाढ़ के क्षेत्रों में मिलता है। बाढ़ के क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलेगा। ठीक है ना? बाढ़ के क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, अब बाढ़ का जब के साथ नई मिट्टी आएगी तो उसकी उपजाऊपन क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है ना? कुर्थी होता है क्या? कुर्थी। अब मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं भाई, मैं जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया ना। कुल्थी ही लिखा है तो कुल्थी ही बता दिया। ठीक है, तो चलो, ये जो मिट्टी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा घाटी के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लिखोगे, यह मृदा गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, बागमती, महानंदा नदी घाटियों में मिलती।
नदी घाटियों में मिलती में मिलती में मिलती नदी घाटियों में मिलती नदी घाटियों में मिलती है। ठीक है। इन सब नदी घाटियों के अंदर ये पाई जाएगी। किन किन जिलों में इसका विस्तार मिलेगा? अब देख लो तुम लोग कहाँ पर होगा। पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, है ना, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सब में शिवहर, है ना, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, इन सब में ये मिट्टी मिलती है। एक तो यह है मृदा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, शिवहर, सारण, खगड़िया, 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 समस्तीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, दरभंगा, है ना, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, हो गया। ठीक है। तो मधेपुरा जिलों में मिलती है, मधेपुरा जिलों में मिलती है, जिलों में मिलती है, मिलती है, मधेपुरा जिलों में मिलती, ये मधेपुरा जिलों में मिलती। ठीक है ना, मधेपुरा जिलों में मिलती। देखो ये रहे ना तुम्हारे जिले। तो देखो कभी भी एग्जैक्ट इसका मतलब ये नहीं होता कि सब दरभंगा मतलब दरभंगा के अंदर ही, इसके बाहर नहीं मिलेगी, मतलब आसपास में मिलेगी, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी के कुछ दक्षिणी भागों में, मधुबनी के दक्षिण भाग में, सुपौल अररिया के क्षेत्रों में। ठीक है ना, तो किशनगंज में तो अधिकांशतः कौन सी मिलती है, वही मिलती है ना। तो मधेपुरा आदि जिलों में मिलती है, आदि जिलों में मिलती है। ठीक है ना, तो समस्तीपुर हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्णिया के कुछ भाग हो गए, तो इन तमाम जिलों के अंदर ये मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, तो इन सभी जिलों में ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ये सभी जिलों में ये मिट्टी मिलेगी। ठीक है, चलो इसका मैप अपने बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिट्टियाँ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, तो कल मिट्टियाँ पूरी कर देंगे। कल मिट्टी हो जाएगी, फिर अपने एक आधा घंटा लगेगा, फिर अपने वनस्पति कर देंगे एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो मिट्टी और वनस्पति होने का मतलब हो गया कि फिर तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दिन बिहार की जनगणना, एक दिन बिहार के अंदर खनिज, है ना, ऐसे करवा देंगे फिर आपको। चलिए भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।